गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले 12-14 साल में बहुत सारे देश के अंदर बदलाव हुए हैं, जिस बदलाव का जो असर है भारत के अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिमों पे पड़ा है। उसी क्रम पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आज राजनीतिक स्थिति है देश के अंदर, उसमें एक धड़ा जो है अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल और सभी धर्म जात समुदाय को लेकर के चलने की बात करता है और दम भरता है कि हम इसकी राजनीति करते हैं और हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। मैं एक दो घटना का जिक्र करता हूं, आप उससे समझेंगे कि ट्रेंड कितनी तेज़ी से बदल रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिमों के लिए कितना ये ट्रेंड जो है हानिकारक है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का जो तादाद है काफ़ी अच्छा है, बड़ी तादाद है और वो राजनीतिक रूप से असर भी डालती है। और जो अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जो सरकार है, वो इन वोटरों को लेकर के साथ चलने का दावा करती है और वोट भी इनको प्राप्त होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वक्फ बिल का मसला आया, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड ने मुसलमानों के हित और हकूक़ को दरकिनार करते हुए वक्फ बिल का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर समर्थन किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक ट्रेंड था जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचा कि राजनीति बदल रही है। हम आपका वोट लेंगे, लेकिन आपके हुकूक और आपके लिए जो सही है फैसले, उस पर हम आपके साथ नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से उनकी औकात दिखाई, राजनीतिक रूप से उनको कमज़ोर किया गया। जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो भी नेता है जनता दल यूनाइटेड में, उनकी हैसियत ज़ीरो है। वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, ना ही राजनीतिक रूप से अपने समुदाय को मजबूत कर सकते, ना ही उनके पास जनाधार है। कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है इस देश के अंदर, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। वो राजनीतिक रूप से पंगु बना हुआ है, राजनीतिक रूप से वो अछूत बना हुआ है, तो ये देश के लिए भी सही नहीं है। दूसरा आपको एग्जाम्पल अभी हाल के दिनों में आप 1-2 दिन पहले देखिए, आजमगढ़ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव के मुखिया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजिंग आपको नज़र आएगा, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए बड़े कद्दावर नेता के मसले को लेकर के। आप देखेंगे यूपी के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसपे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खामोश है, मौन है। लेकिन जैसे ही यादव समाज के ऊपर मामला आता है तो देखिए पूरी समाजवादी पार्टी की बड़ा शीर्ष नेतृत्व और खुद अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं और ज़ोर शोर से ना सिर्फ यूपी के अंदर बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बात को उठाते हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी के अंदर अगर कोई मुस्लिम को छोड़कर कोई दूसरा नेता है, उसके साथ कोई मामला होता है तो अखिलेश यादव जी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उसके घर चले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इतना समस्या है यूपी के अंदर मुस्लिमों के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये साफ संदेश है कि वो उनको सिर्फ आपसे वोट का मतलब है, वो आपके मसले को लेकर के सक्रिय नहीं है, ना ही वो आपको वो हक देना चाहते हैं, ना ही मान सम्मान देना चाहते हैं। आजमगढ़ के अंदर बुजुर्ग विधायक है,
उनके साथ जिस तरीक़े से बदतमीजी किया गया, जिस तरीक़े से उनको दरकिनार किया गया, तमाम वीडियो मौजूद है, वहाँ पे आप देखेंगे। तो ये सारे जो घटनाक्रम है इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है, चाहे वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, उनका भी यही रवैया है। वोट लेना चाहते हैं लेकिन मुस्लिमों के साथ खड़े होना नहीं दिखना चाहते। आप देखिएगा अभी यूपी के अंदर इलेक्शन होगा, एक भी मुस्लिम समुदाय का नेता आपको मंच में नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति है, ये देश के लिए सही नहीं है, ना ही समाज के लिए सही है। और ख़ास करके ऐसे राजनीतिक दलों का हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीतिक भविष्य जो है अधर में हो जाएगा, क्योंकि जो आज का जो नौजवान है वो राजनीति को एक माध्यम समझता है कि हम राजनीति के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसको आप देखेंगे और भी बहुत सारे दूसरे स्टेट में हैं जो राजनीतिक पार्टियां किस तरीक़ा से उदासीन हैं मुस्लिमों के मामले को लेके, या उनके अंदर लीडरशिप का गुण पैदा नहीं करना चाहते। मेरा एक पर्सनली एक सुझाव है अपने मुस्लिम समुदाय के नौजवानों से, देश हित में ये सुझाव है कि आप किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन आप अपना आत्मसम्मान के साथ रहिए, आप अपना जनाधार को बनाइए और झंडा ढोने वाला नेता नहीं बनिए, दर्री बिछाने वाला नेता नहीं बनिए। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप किसी पार्टी में रहते हैं तो आप पोस्टर भी चिपकाते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक आप महदूद नहीं रहिए। आप उस राजनीतिक पार्टी के मेन धड़े में शामिल हुइए और अपने समाज के लिए और अपने देश के को कैसे विकास करना है राजनीतिक माध्यम से, इसको लेकर के आगे बढ़िए। ये मेरा एक मुस्लिम नौजवानों से एक अपील है, क्योंकि नौजवान ही देश को बदलते हैं, समाज को बदलते हैं। आगे वीडियो में मैं इस तरीक़े से और आप लोगों के सामने बात रखूँगा। धन्यवाद।